नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कर्मकार मंडल भवन एवं सन निर्माण कर्मकार मंडल का जो आपको श्रमिक कार्ड बनवाना है वो आप कैसे ऑफलाइन बनवाओगे, इसके लिए हमें क्या दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी और किन किन योजना में कर्मकार मंडल का आपको लाभ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश बिल्डिंग और जो श्रम सेवा विभाग के मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल का प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये वाले पोर्टल पर आना है, shramseva.mp.gov.in। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश भवन सन निर्माण कर्मकार मंडल के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनिमय नियत 2002 के नियम 251 के साथ पठित भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के लिए एक मंडल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया है। देश एवं प्रदेश के 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और इन असंगठित श्रमिकों का बड़ा वर्ग निर्माण वर्ग कामगारों का है। तो दोस्तों, ये कर्मकार मंडल का जो आप पंजीयन करना है, आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों, कर्मकार मंडल का जो सर्टिफिकेट आप बनाओगे तो कौन कौन सी योजना में आपको पात्रता लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रसूति सहायता, उसके बाद में विवाह हेतु सहायता, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र छात्रा यदि आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार, यदि आपका प्रमाण पत्र बना है तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। चिकित्सा सहायता, ऑनलाइन उपकरण भुगतान, इन योजनाओं का लाभ आप कर्मकार मंडल के जो सर्टिफिकेट है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो श्रमोदय आवासीय विद्यालय में जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके बच्चों के, तो उसमें भी आप आवेदन करने के लिए आपको कर्मकार मंडल के जो प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, हमें आवेदन कैसे करना है, तो ये आवेदन ऑफलाइन होगा, ये किसी तरीके से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं रहेगा। तो आपको आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा, तो उसके लिए दोस्तों ये जो फॉर्म वाली लिंक दिख रही है सेवाओं में, ये वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से श्रम सेवा का जो है एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है 6ठे नंबर पर, इसके सामने दोस्तों व्यू अटैचमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको फॉर्म नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये व्यू अटैचमेंट की जो लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक फॉर्म आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ से आप ये फॉर्म प्रिंट कर ले। और साथ ही दोस्तों, ये वाले आवेदन फॉर्म की लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप डायरेक्ट अपना फॉर्म प्रिंट कर ये आवेदन फिल कर हम जो आपको आगे जानकारी देंगे उसके अनुसार आपको आवेदन जमा करना रहेगा। ये फॉर्म प्रिंट करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले नवीन पंजीयन हेतु आवेदन हो तो टिक करें। तो यदि आपके पास आप नया आवेदन कर रहे हैं पहली बार, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। और यदि आपको नवीनीकरण करवाना है तो सेकंड वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आवेदक की फ़ोटो, जो भी आवेदक है उसकी फ़ोटो देनी है। उसके बाद में यदि पूर्व में कार्ड बना हुआ हो तो कार्ड नंबर जो भी है, यदि आप नवीनीकरण करवाना चाहते हैं तो जो कार्ड नंबर आपको जारी हुआ था वो कार्ड नंबर देना है। और नया आवेदन कर रहे हो उस स्थिति में आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद में आवेदक का नाम हिंदी में, आवेदक का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, पिता या पति का नाम हिंदी में और पिता या पति का नाम अंग्रेजी में। उसके बाद में माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। उसके बाद में जाति का चयन करना है। तो जो भी आपकी जाति है उस पर चेक, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, जिस भी जाति के आप निवासी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आयु देनी है, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि देनी है। उसके बाद में विवाहित अविवाहित का चयन करना है, महिला पुरुष जो भी है लिंग उसका चयन करना है। और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, जो कि चालू वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, ये आवेदन मोबाइल नंबर जो दोगे, ये मोबाइल नंबर आपके समग्र आईडी और आधार कार्ड से लिंक भी होना अनिवार्य है।
उसके बाद में आपका आधार नंबर, समग्र परिवार आईडी नंबर, जिला, गांव का नाम, जो भी आपका पता है वो पता देना है। उसके बाद में दोस्तों प्रकार, कार्य का प्रकार, तो जो भी कार्य आप करते हैं, जैसे यहाँ पर 90 दिन नियोजन के संबंध में 100 प्रमाणित हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, तो जो भी आप जिस भी ठेकेदार के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं वो कार्य यहाँ पर आपको कार्य का प्रकार देना है। बैंक अकाउंट नंबर देना है, यदि आप लेबर है तो लेबर का चयन करें, मजदूर है तो मजदूर का चयन करें, जिस भी जो भी कार्य आप करते हैं उसका चयन यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद में बैंक का IFSC कोड देना है, जो कि आवेदक स्वयं के खाते की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति के अनुसार देना है, और आवेदक के जो पासबुक है वो पासबुक की यहाँ पर फॉर्म के साथ अटैच भी करना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में बैंक का नाम, बैंक ब्रांच का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, परिवार के मुखिया का नाम एवं समग्र आईडी देना है, जो भी परिवार का मुखिया है उसकी समग्र आईडी देनी है और उसका नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद में परिवार का विवरण, तो आपके परिवार में जो सदस्य है उनकी सारी जानकारी यहाँ पर देना है, जिसमें क्रमांक, सदस्य का नाम, जो भी आपकी समग्र आईडी के अनुसार सदस्य के नाम है सदस्य के नाम, समग्र आईडी नंबर, मुखिया से संबंध और आयु यहाँ पर आपको देनी रहेगी। उसके बाद में निर्माण श्रमिक परिवार में स्वयं आवेदक की पति पत्नी जैसी स्थिति हो, आवेदक के माता पिता, आश्रित अविवाहित पुत्र पुत्री तथा आश्रित पुत्र सम्मिलित हो सकते हैं। और इसमें जो संलग्न है समग्र पोर्टल से जनरेट परिवार की समग्र आईडी यहाँ पर आपको अनिवार्य इसके साथ में संलग्न करनी रहे। उसके बाद में नियोजन का विवरण, तो जो भी ठेकेदार के अंतर्गत आप कार्य करते हैं उसका विवरण यहाँ पर देना है, नियोजक का नाम एवं पता देना है, ठेकेदार का नाम और पता, कार्य का प्रकार, उसके बाद में कार्य कब से कब तक किया है, तो 90 दिन का कार्य दिवस की जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में मेरी मृत्यु की दशा में मुझे देय सहायता, जो भी नॉमिनी है उसका नाम यहाँ पर वो जानकारी देनी है। उसके बाद में प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें, तो ये घोषणा पत्र है, यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना है। उसके बाद में दोस्तों आवश्यक रूप से संलग्न करें, तो जो भी दस्तावेज यहाँ पर आपको संलग्न करना है, तो जिसमें सबसे पहले आवेदक के स्वयं के खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति यहाँ पर आपको संलग्न करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति देना है। यदि आवेदक की जो है मृत्यु की दशा है तो उसके अनुसार जो भी नॉमिनी है उसके पासबुक की फोटोकॉपी की प्रथम पृष्ठ की कॉपी देनी है। उसके बाद में आवेदक की पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर आपको लगाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, जिसमें वोटर आईडी, लाइसेंस, बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो देना है। उसके बाद में 90 दिन नियोजन के संबंध में 100 प्रमाणित हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, अंगूठे के निशान युक्त प्रमाण पत्र यहाँ पर देना है। और साथ ही दोस्तों आपको समग्र आईडी भी देनी है, और उसके साथ में जो भी यहाँ पर आप कार्य विवरण और जो नियोजक की जानकारी दोगे उसका लेटर पैड पर आपका जो है प्रमाण पत्र बना हुआ वो भी इसके साथ अटैच करना है। ये सारे दस्तावेज लगाकर आवेदन फॉर्म पूरा भरकर आपको आपके नज़दीकी जनपद पंचायत कार्यालय में जाना है, और वहाँ पर जो भी अधिकृत अधिकारी है उनको आवेदन जमा करना है। जब आप आवेदन करोगे उसके 30 दिन के अंतर्गत आपका जो भी आवेदन है उसका निराकरण होगा, और वहीं से आपको एक ऑफलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल का जो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो सर्टिफिकेट आप इस तरीके से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।